सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। दुनिया में हम आए हैं तो हमारे साथ अच्छा बुरा, यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, ये सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन कहा गया है कि अगर हमारी सोच अच्छी है, हमारे विचार अच्छे हैं, हमारी नीति अच्छी है, तो हमें इससे कुछ लेना देना होता है और इसका हमारे मन पर, शरीर और मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। कहाँ एक जगह बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि दुनिया में अगर हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, गलत धारणा करते हैं, गलत विचार करते हैं, तो उसका नुकसान उसको होवे या ना होवे, लेकिन उसके जो परिणाम है उसको हम आमंत्रित करते हैं। माने हम खुद ही उसमें प्रभावशाली बन जाते हैं। असर हमारे ऊपर ही होता है, क्योंकि जो सही काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा सोच रहा है, नीति से चल रहा है, उसके साथ उसका रक्षक माने सर्वसमर्थ भगवान उसके साथ है। इसलिए उसका कुछ बुरा नहीं होने वाला है। इसलिए हमारी सोच हमेशा अच्छा रखना है, जिससे हम अपने जीवन में जो ऑब्स्टेकल्स है, जो समस्या है, मुश्किलें है, प्रॉब्लम है, उसका हम आसानी से निकाल कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही करना है कि हमें भगवान को अपने साथ रखना है। सर्वसमर्थ ऐसा शक्तिवान जो भगवान है, हमारा इष्ट भगवान जो भी है, बाकी सब वंदनीय है, लेकिन जो इष्ट भगवान है उसको 24/7 बिना एक क्षण के भी भूले हुए हमारा जीवन हमें व्यतीत करना है। कहते हैं ना कि पानी के बिना नदी की शोभा नहीं, कुमकुम बिंदी के सिवा सौभाग्य तीसरी की शोभा नहीं, और प्राण के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं है। और जहाँ मानव जीवन में भगवान का स्पर्श नहीं है, वहाँ चाहे कितनी भी सुख सुविधा हो, जीवन में शांति और आनंद नहीं है। जीवन में अगर सुख और शांति और आनंद चाहिए तो जो सर्वशक्तिमान भगवान है उसे अपने साथ रखना है। वो 24/7 मैंने हर पल, हर क्षण और मेरे हर कदम पर मेरे साथ है, ये अंदर से हमें महसूस करना है। तब जाके जितनी भी समस्या है आसानी से होगी नहीं। समस्या तो पहली बात ये है, और होगी तो आसानी से निकल जाती है। कहाँ गए ना, योग करने वाला, योग माने योगा नहीं, योगा तो उसके अंदर आ गया। योग माने जुड़ना, भगवान से जुड़ना है, समय निकल के सोचना है। योग जिसने किया वो निरोगी बन जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां आसानी से निकल जाती है। माने योग करना है, हमें योग करना है। कलयुग में सिर्फ जप, सत्संग, भजन यही हमारे काम आएगा। एक जगह बहुत अच्छा किसी ने बोला है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत, लक्ष्यम विहाय दानम तत्वा कोटि भजित। भगवान माने 100 काम को छोड़कर खाना खाना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, लाखों माने लक्ष्य काम छोड़कर दान करना चाहिए, और कोटि माने करोड़ काम छोड़कर भगवान का जप करना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम करोड़ काम करते हैं लेकिन भगवान को याद ही नहीं करते।
कहाँ से हमें सफलता मिलेगी? ये जो हमारे पास आज जो वैभव है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, जो भी कुछ है, इसको जब तक भगवान का स्पर्श नहीं है तब तक वो उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं है। फिर से कहूँगा, बार बार कहूँगा, ये कहते आ रहा हूँ कि राम के पास सब कुछ, रावण के पास क्या नहीं था? सोने की लंका थी, बुद्धिमान था, अपना त्रिनेत्र निकाल के भगवान को समर्पण किया था, शक्तिशाली था, लेकिन उसके ये जो कर्म थे उसको भगवान का स्पर्श नहीं था। कंस के पास मथुरा का राज्य था, लेकिन उसके भी संपत्ति को भगवान का स्पर्श नहीं था। इसलिए हमारे पास जितने भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, उसको भगवान का स्पर्श करवाइए। और जिंदगी में जो आनंद है, जीवन में आए हैं तो मौज मस्ती से जीना है, मौज मस्ती जीना है, रोते रोते नहीं जीना है। जिंदगी में आए हैं तो मौज मस्ती से जीना है। इसलिए हमें चिंता छोड़नी है, तनाव छोड़ना है। ये कब होगा? जब हम उसको पूर्ण समर्पित होंगे, समर्पण करेंगे। ये समर्पण की भावना हमारे अपने जीवन में लाना है। आज हम देख रहे हैं सबके पास, मैक्सिमम लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन खुद अपसेट है। सब कुछ है लेकिन खुद अपसेट है, क्योंकि वो जो राह पे चलना चाहिए राह पर नहीं चल रहा है। उसको जो मार्ग पकड़ना है वो मार्ग नहीं पकड़ रहा है। जाना है बम्बई, प्लेन पकड़ रहा है दिल्ली, कहाँ से होगा? उसका तो एक तादाद में होना चाहिए। फिर से कहूँगा, ये सृष्टि जो बनी है हम लोगों को भोग के लिए ही बनी है, लेकिन उसका नियंत्रण होना चाहिए। और जो नियंत्रण करता है वो मौज मस्ती आनंद में जीता है। सुख सुविधा तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, लेकिन आनंद के साथ परमानंद, परमानंद के साथ ब्रह्मानंद, अहम ब्रह्मास्मि, वो खुद ब्रह्म बन जाता है। ऐसा कर्म करते करते खुद भगवान बन जाता है। इसलिए तो कहते हैं नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण हो जाए, तभी तो कहा गया है। इसलिए हमें अपना सोच, नज़रिया बदलना है। फिर से कहूँगा, ये कलयुग में हमें जीना है, मस्ती करना है, मौज मस्ती लुटना है, लेकिन वो तभी संभव होगा जब हमारे जीवन में सुख सुविधा होने के बावजूद शांति और आनंद भी है। समय है, गया नहीं है। कहते हैं जागे तब से सुबह। अभी हमें जागरूक होना है, क्योंकि बहुत दफे क्या होता है, समय होता है तो समझ नहीं होती, और समझ जब आती है तो हाथ से समय निकल जाता है, फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता है। इसलिए आज भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि अभी हमारे पास समय भी है और हम समझ भी है, उसको हम अपने जीवन में लाएंगे। इसके लिए भगवान हम सबको शक्ति दे, भक्ति दे, बुद्धि दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।